यीशु मसीह की ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करें। उसके महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी जयकार करें। वो आदर महिमा स्तुति बड़ाई के योग्य। पवित्र वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 35 अध्याय उसका 10 वचन। बोलिए यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद मनाएंगे, शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। उसको मन माने, उसकी आराधना करें। हालेलुया। सदा का आनंद प्रभु हमें देने वाला, सदा की आशीष देने वाला, हमारे सिरों के ऊपर आनंद का मुकुट रखने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की तारीफ करें। वो वायदों का पक्का और सच है, उसके वायदे पक्के, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं अटल हैं। अगर उठा के उसके नाम की तारीफ करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। होसाना 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 होसाना। आपके जयकार प्रभु, आपके जयकार प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी दया के लिए, आपके बड़े बड़े कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों को चूमते हैं। एक एक प्रभु भाई बहन के जीवन में कार्य करने के लिए आपका धन्यवाद। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, उनके जीवनों के अंदर तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु। उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रभु जी अपने वचन के द्वारा छूने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, 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 स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. हाथों को उठा के बोलिए मैं प्रभु की आराधना करूंगी, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा, क्योंकि वो मुझे बल देने वाला, चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला, आशीषों से भरने वाला, जयवंत बनाने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की हम तारीफ करें। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसकी उपस्थिति में चंगाई है, उसकी उपस्थिति में सारी आशीषें। मिलकर हम सब प्रभु के नाम की तारीफ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah.
उसका फड़े जो जकड़े में बीमारियां दे, जो जकड़े में बीमारियां दे, मंजे पे बैठ नहीं देगा, पकड़े में बीमारियां दे, मंजे पे बैठ नहीं देगा, शिवा मंडेगा है यीशु नासरी के मैनू दुख सहन नहीं देगा, शिवा मंडेगा है यीशु नासरी के मैनू दुख सहन नहीं देगा, मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कह नहीं देगा, मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कह नहीं देगा। आकाशों अपने लोका लई आखदे रखा नु कलदा है, आकाशों अपने लोका लई आखदे रखा नु कलदा है, लज़र दे वांगर मोया नु पल विच जिंदा करदा है, ओ पल विच जिंदा करेगा है, ओ पल विच जिंदा करेगा है, जो कर देने खुदा नु प्यार, जो कर देने खुदा नु प्यार, कब्र विच बैठ नहीं देगा, जो कर देने खुदा नु प्यार, कब्र विच बैठ नहीं देगा, शिवा मंडदा है यीशु नासरी के मैनू दुख सहन नहीं देगा, शिवा मंडदा है यीशु नासरी के मैनू दुख सहन नहीं देगा, मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कह नहीं देगा, मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कह नहीं देगा। दुआवां सुन के दासानी ओरे गो उतरे कलदा है, दुआवां सुन के दासानी ओरे गो उतरे कलदा है, हनेरिया राम विच यीशु वचन दा चानन करदा है, हनेरिया राम विच यीशु वचन दा चानन करदा है, वचन दा चानन करदा है, वचन दा चानन करदा है, जो रखदे ने ईमान उसते, जो रखदे ने ईमान उसते, मुसीबतां च रहन नहीं देगा, जो रखदे ने ईमान उसते, मुसीबतां च रहन नहीं देगा, शिवा मंडदा है यीशु नासरी के मैनू दुख सहन नहीं देगा, शिवा मंडदा है यीशु नासरी के मैनू दुख सहन नहीं
मेरी जंगरात लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देता मेरी जंगरात लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देता शिफा बनता है यीशु नासरी ते मैनू कुछ कहने नहीं देता ते मैनू कुछ कहने नहीं देता आज तुम किसी भी हालात में कोई नहीं हो परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा मतलब मेरे लिए परमेश्वर लड़ेगा परमेश्वर मेरे लिए राह बनाएगा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत करेगा मैं सब कुछ अपने परमेश्वर के हाथ में अपने यीशु के हाथ में छड़ना छड़ दिया मेरी जंग मेरा प्रभु लड़ेगा मैंने लड़न की लोड़ नहीं मेरा परमेश्वर मैंने उत्तर देगा हालेलुया उसने साढ़े लिए सब कुछ कलवरी क्रूस दे उत्ते पूरा किया है और परमेश्वर चाहता है साड़ी जिंदगी पहले वर्गी ना रहे हालेलुया हालेलुया प्रभु का वचन कहता है जो मसीह ने विच आप नई सृष्टि है पुरानी गल्लां सब कुछ नया हो गया ये बदल गया पड़ोस में कुछ बदल गया जिंदगी हालेलुया यीशु मसीह तारीफ करिए सब बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया रूहे पाक दी संगत दे नाल रूहे पाक दी संगत दे नाल उठना पैना बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया रूहे पाक की संगत दे नाल रूहे पाक की संगत दे नाल उठना पैना बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया एक बूंद के बिच ने देखो सवाल किया कि तजो कबूल के गाड़ियां राता मुकिया दिल दे विच हुण वसदा देखो दिल दे विच हुण वसदा देखो दिल की धड़कन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया रूहे पाक की संगत दे नाल उठना पैना बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया ओदे पाक लहू दे नाल मिया शिफा लहू दी कुर्बानी दे नाल मिया खटावा तौबा जदों दी कीती मेरा तौबा जदों दी कीती मेरा सारा तन मन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया
खुदा पी के नामा बंदा बनिया कीता रहम यीशु मेरे ते मैनू चुनिया टलदा जावां यीशु विच मैं टलदा जावां यीशु विच मैं भूलिया सारा बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया रूहे पाक दी संगत दे नाल रूहे पाक दी संगत दे नाल उठना पैना बदल गया मेरा सारा जीवन 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 बदल गया। परमेश्वर की इच्छा है हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में, उसकी आत्मा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। आज तक यदि हमने अपने जीवन को नहीं बदला, परमेश्वर का आत्मा हमसे बोल रहा है हमें अपने जीवन को बदलना है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा बोलना, हमारी सब बातें प्रभु की आत्मा के द्वारा होने चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन रोमी 8:14 में कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के। बोलो मैं आत्मा के द्वारा चलूंगा, मैं आत्मा के द्वारा बोलूंगा, मैं आत्मा के द्वारा दिखूंगा, मैं आत्मा के द्वारा अपने जीवन को चलाऊंगा। समर्पण करें प्रभु के उसके हाथों में नहीं, उसे के पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल कर, मुझे ले, मुझे चला। ओ मिलकर सब प्रभु की आराधना करें, सब पवित्र आत्मा को उठाते हुए उसके नाम को नाम माने। हालेलुया। समय परमेश्वर की उपस्थिति से भरने का पूरा समर्पण उसके चरणों में करें। हाथ को उठाते हुए तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब भी तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब भी तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। तेरे लहू से हुआ
टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाथ उठा के उससे धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें। उसने अपने लहू की एक बूंद हमारी आजादी के लिए बहाई। उसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिल जाए। उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस के ऊपर दे दिया, वो कब्र में हमारे लिए गिरा ताकि मौत के बंधनों से हम आजाद हो सकें। आज कोई भी बंधन हमारे ऊपर कार्य न करने पाए। प्रभु की बधाइयों को याद करते हुए उसको माय माने, उसे कहे प्रभु मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, मैं तुझे क्या दे सकती हूँ प्रभु। ओ थैंक यू क्या जीसस। ले सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। हाथ को उठा के शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, सब बोले शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है,
शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। दिल की गहराइयों से खामोशी से उसका शुक्रिया करें। हाथ बढ़ाते हुए एक एक उपकार को याद करके उसका शुक्र करें, उसका धन्यवाद करें, उसको महिमा दें, उसकी आराधना करें। उसे कहे प्रभु तेरा शुक्र, सारी दुनिया तेरी है प्रभु, तूने सब कुछ बनाया, तूने मुझे बनाया, तूने प्रभु अपनी आत्मा मुझे दी, तूने मुझे पापों से छुड़ाया, तूने मुझे बंधनों से छुड़ाया, तूने मुझे नया जीवन दिया ताकि मैं तेरे मार्गों में चल सकूं। तूने मुझे वैसे इसलिए बनाया प्रभु, तेरा धन्यवाद। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु का अभिषेक मंडला है, प्रभु की सामर्थ मंडला है, प्रभु की हजूरी मंडला रही है, प्रभु का अभिषेक एक जीवन पर नया बना रहा है। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गहराइयों से उसकी आत्मा को अपने अंदर रिसीव करें। बंधन टूट रहे, शत्रु की शक्तियां नष्ट हो रही, जादू टोने की शक्तियां नष्ट हो रही, पाप की शक्तियां नष्ट हो रही, ब्लैक मैजिक की शक्तियां नष्ट हो रही है। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट रहा है, हर एक बीमारी की शक्ति यीशु के नाम में टूट रही है, हर एक कमजोरी की जड़ी की आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो रही है। ओह थैंक यू जीसस। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब
शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी परम पवित्र उपस्थिति के लिए। हम आपके चरणों में अपने आप को रखते हैं, सारी भलाइयों के लिए, सारे उपकारों के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए, लहू के खून के लिए, दांतों के मुकुट के लिए, हाथों पैरों की कीलों के लिए, पंजे के भाले के लिए, उस मृत्यु के लिए, दफन होने के लिए, मुर्दों में से जी उठने के लिए, हमें नया बनाने के लिए प्रभु हम तेरी तारीफ करें। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में तेरी आत्मा के द्वारा में चला, तेरी आत्मा के द्वारा में सिखा, तेरी आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कामों को कर। सब तुम्हें तो मेहमान तेरे पवित्र नाम की हम तारीफ करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। अद्भुत करने के लिए आप जा रहे हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। ताली बजाकर प्रभु के नाम की तारीफ करें। जितना धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु को। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की प्रभु का वचन क्या कहता है, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। in his presence fullness of joy। बोलो in his presence fullness of joy। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। हालेलुया यीशु मसीह की प्रभु की परम पवित्र उपस्थिति में होने से बढ़ के दुनिया में कोई भी आनंद नहीं हो सकता। हालेलुया यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे दुनिया अपनी उम्रें खत्म कर देती, लेकिन प्रभु को वो छू नहीं सकती। लेकिन ये हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर स्वयं हमारे पास आते हैं और हमें छू के नई सृष्टि बनाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 यीशु मसीह की। और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उसके बड़े कार्यों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसके उपकारों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने अभी तक जो किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जो करने के लिए जा रहा है मैं उसको धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। और जब हम परमेश्वर के वचन को खोलने के लिए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं आप पूरे मन से प्रभु के वचन का आदर करें। जब भी वचन खुलता है आप खड़े होकर परमेश्वर का आदर करें, क्योंकि ये वो वचन है जो आपकी जिंदगियों को नया बनाते हैं। ये वो वचन है जो आपको तसल्ली देता है, हौसला देता है, जो आपके जीवन के अंदर नया बल देके आपको प्रभु के योग्य बनाता है। हालेलुया यीशु मसीह की। अब हम वचन को खोलने के लिए सब खड़े होके परमेश्वर का स्वागत करें। ओ हालेलुया, हाथों को उठा के उसका स्वागत करें और उससे कहें प्रभु बोल, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं अपने हृदय को खोल रहा हूँ, मैं अपने हृदय को खोल रही हूँ। सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा, मैं किंचन तू है दाता, हे प्रभु बोल अब तू, सुन रहा है दास तेरा, हे प्रभु बोल अब तू, सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा, मैं किंचन तू है दाता, हे प्रभु बोल अब तू, सुन रहा है दास तेरा, हे प्रभु
बोले दुनिया और दुनिया की चीजों से बढ़कर मुझे तुम चाहिए। मुझे नया बना प्रभु, मुझे वो बना जो आप मुझे बनाना चाहते। मैं वो ना बनूं जो मैं बनना चाहूँ, लेकिन मैं वो बनूं जो आप मुझे बनाना। मुझे नया वचन दे प्रभु, वो वचन जो मेरे जीवनों को बदल दे, मेरे जीवन के अंदर तेरी उपस्थिति को लेकर यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपका सभी का स्वागत है। और जब हम प्रभु के वचन को खोलते हैं, परमेश्वर के वचन भजन 119 से 130 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से और उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जब हम प्रभु के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं, हमारा मन प्रभु के ऊपर हो, हमारे कान प्रभु के ऊपर हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। हम दोबारा से उसी वचन पे आएंगे। प्रकाशित वाक्य है उसका 2 अध्याय उसके 7 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हाथ को उठा के बोलिए, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। हालेलुया। प्रभु की सारी बरकतें, प्रभु की सारी आशीषें, प्रभु का सारा जो भी कुछ उसने हमारे लिए स्टोर करके रखा है वो जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें जय देने के लिए सब कुछ पूरा किया। और परमेश्वर चाहते हैं हर एक विश्वासी, हर एक बेटा, हर एक बेटी, हर एक जवान, हर एक जो भी परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं वो जय में चलने वाले बने। हालेलुया। हमें सुनना आत्मा की आवाज को, आत्मा कलीसियाओं से क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको भाई बहनों, पिछले हफ्ते हमने विस्तार से बहुत सारी बातों को देखा था और आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक गलती, बड़े ध्यान से देखिए मेरे साथ, एक गलती, एक कमजोरी आपके विजय को दूर कर सकती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जब प्रभु यीशु मसीह संत यूहन्ना को प्रकाशन दे रहे हैं, ये पत्र जो लिखा गया है इफिसियों की पत्री को, इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया। किसको लिखा गया? हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे इफिसुस या इफिसियों की कलीसिया वरदान पाई हुई कलीसिया। इफिसुस जो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह और महत्वपूर्ण शहर है। हमें पहले जानना इफिसुस के बारे में, इफिसियों की कलीसिया के बारे में, वो क्या है। यदि हम देखें जो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रभु का जो वचन में बताता है, जो इफिसुस वर्तमान में तुर्की के पश्चिम तट पर स्थित था, नंबर 1। नंबर 2, प्रेरितों के समय यह रोमन साम्राज्य के एशिया प्रांत की राजधानी के समान था। 5 बड़े जो स्टेटों में से एक थी इफिसुस स्टेट। नंबर 3, ये एक बड़ा बंदरगाह था जिसमें यह व्यापार का एक बड़ा प्रमुख केंद्र बन गया। नंबर 4, ये न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। नंबर 5, संत पौलुस ने दूसरी मिशनरी यात्रा के समय इफिसुस में सर्वप्रथम प्रवेश किया। तो संत पौलुस दूसरी मिशनरी यात्रा कर रहे थे, वो जगह जगह जाके कलीसियाओं को स्थापित कर रहे थे। पहली बार संत पौलुस जो इफिसुस शहर में गए। अभी आप नोट कर सकते हो, बाद में देख सकते हो, क्योंकि समय नहीं है उन सब बातों को पढ़ने के लिए। यदि आप देखोगे प्रेरितों के काम 18 अध्याय 19 से 21 वचन को पढ़ोगे, प्रथम मिशनरी यात्रा, दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान जो संत पौलुस पहली बार इफिसुस में गए। और नंबर 6, तीसरी मिशनरी यात्रा के समय लगभग 3 साल संत पौलुस ने इफिसुस में बिताए। कितने साल? 3 साल। कितने साल? 3 साल इफिसुस शहर में रह के संत पौलुस ने प्रचार किया, प्रभु के वचन को सिखाया। परमेश्वर ने बड़ी भरपूरी के साथ उनको इस्तेमाल किया। बड़े बड़े चमत्कार हुए, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोढ़ी शुद्ध हुए। यहां तक संत पौलुस के शरीर से लोग, इधर को देखे, रुमाल छुआ के बीमारों पर डाल दे। हालेलुया। लोग वापस से फिर के परमेश्वर के चरणों में आए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, जो जादू टोना करने वाले हैं उन्होंने अपनी पत्रियां या जो भी उनका सामान था, जो लाखों लाखों की जो कॉस्ट का था, मूल्य का था, उसको जला के वो प्रभु की ओर फिर गए। बड़े बड़े गहरे भेद जो संत पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया के अंदर प्रकट की। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने प्रभु को जाना, लोग प्रभु के चरणों में आए। और नंबर 7, तीसरी बार इफिसुस में संत पौलुस जब गए, वो प्राचीनों से मिले। किससे मिले? प्राचीन एल्डर से। उन्होंने मुलाकात करके उनको एक बड़ा जो रोड मैप दिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने। और आगे लिखा जो 8वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, संत पौलुस ने इफिसी की कलीसिया को एक पत्री लिखी। आप पढ़ सकते हैं नए नियम। बड़े बड़े गहरे भेद, बड़े बड़े प्रकाशन उस पत्र के अंदर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और कैसे प्रभु के साथ चलना, कैसे प्रभु की आराधना करना, कैसे प्रभु की बड़ाई करना, कैसे प्रभु के नाम को ऊंचा करना है, संत पौलुस ने उस इफिसियों की पत्री के अंदर उन सब भेदों को प्रकट किया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने संत यूहन्ना के द्वारा इफिसुस की कलीसिया को सबसे पहला पत्र लिखा। भूला नहीं प्रभु, किसको लिखा है? हालेलुया, यीशु मसीह की। यहां पे वो बता रहे इफिसुस की कलीसिया में क्या हो रहा है, इफिसुस की कलीसिया के अंदर क्या कमी है, कौन सी एक वो बात है जो उनको पीछे लेके जा रहा है। भाई बहनों, आपके अंदर हजारों गुण हो सकते हैं, लेकिन एक गलती आपको पीछे ले जा सकती है। हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी गलती को, किसी भी बात को हल्के से ना लें। हो जाएगा, कोई निकल कर लेंगे, आज निकल हो जाएगा, नहीं। हालेलुया। जब भी प्रभु करेक्शन के लिए बोलता है, हमें तुरंत उस करेक्शन को ग्रहण करने की जरूरत है। जब परमेश्वर का आत्मा इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिख रहा है, वहां पे बड़ी बड़ी बातों को वो बता रहा है, जो खूबियां इफिसुस की कलीसिया के अंदर है। इफिसुस की कलीसिया साधारण कलीसिया नहीं है। हालेलुया। यदि आप देखोगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 2 वचन से हम पढ़ें, यहां पे प्रभु का आत्मा उन गहरी बातों को जो इफिसुस की कलीसिया के अंदर है, उनको प्रकट कर रहा है। यदि आप पढ़ेंगे, हाँ पढ़िए, मैं तेरे काम, हाँ आस्ता आस्ता पढ़िए, मैं तेरे काम। परमेश्वर क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? काम। क्या देख रहा है? काम। क्या देख रहा है? काम। आपका काम कैसा है, या आपको जो भी जिम्मेवारी सौंपी गई है, उस जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं। हर एक काम प्रभु की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, और कोई भी काम परमेश्वर की उपस्थिति में छोटा नहीं है। हालेलुया। हमने जिम्मेवारी ले ली होगी, लेकिन हम जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर रहे। हमने वायदे किए होंगे, लेकिन हम पूरा नहीं कर रहे। हमने प्रभु के आगे समर्पण किया होगा, लेकिन हम कर। लेकिन इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार से लिख रहा है, मैं तेरे काम, पहली बात काम को देख रहा हूं। नंबर 2, और तेरे परिश्रम को। जो इफिसुस की कलीसिया है, वो काम करने वाली कलीसिया है। कौन सी कलीसिया? काम करने वाली। काम कर रहे हैं, उनके पास काम है। नंबर 2, वो परिश्रम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रभु के लिए। वो ऐसी बैठने वाली कलीसिया नहीं है, मेहनत कर रही है लगातार। सोच के देखिए, जब प्रभु परिश्रम को देख रहा है और वो बोल रहा है, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, कितना परिश्रम उन्होंने किया होगा, किस प्रकार से उन्होंने गवाही दी होगी, किस प्रकार से परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने आप को खर्च किया होगा, किस प्रकार से वो परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे। सोच के देखिए, पहला काम, नंबर 2 परिश्रम, नंबर 3 और तेरे धीरज को। क्या जाना हो? धीरज को जानता हूं। काम, परिश्रम, धीरज। मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। एक कलीसिया परख की आत्मा पाई हुई कलीसिया है, साधारण कलीसिया नहीं है। जैसे कोई आज समस्या पता क्या है, जो भी कोई आता है हमारी उंगली पकड़ के ले जाता हूं।
या छोटे बच्चे को ले जाते ना टॉफी दिखा के। कलीसिया के अंदर स्थिरता नहीं है, कलीसिया के अंदर समर्पण नहीं है। आज जहां भी परमेश्वर ने हमें प्लांट किया है, हम उस जगह में एक महत्वपूर्ण पिलर बनने चाहिए। क्या होना चाहिए? मृत्यु के अलावा दुनिया की कोई चीज हमें उस कलीसिया से अलग करने ना पाए। यहां पे लिखा है, मैं तेरे धीरज को जानता हूं और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। किनको नहीं देख सकता? बुरे लोगों को, पाप करने वाले, बुरे करने वाले, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने वाले लोगों को देख नहीं सकता। और इससे भी बढ़ के, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं। आजकल बड़ा चलन चला है, आज पास्टर तो कोई बन के राजी नहीं है, है नहीं? प्रॉफिट, एपोस्टल और पता नहीं क्या क्या डिग्री है। हाँ चलो जो भी, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एपोस्टल बनना, प्रॉफिट बनना, बिशप बनना और सब टाइटल को लेना, आप वचन को पढ़ लें, एपोस्टलों के साथ क्या हो। एपोस्टल बनना आसान नहीं। प्रेरितों का जीवन क्या है? हालेलुया। प्रॉफिट बनना क्या? प्रॉफिट क्या क्या कितने कितने दुखों से होके प्रॉफिट्स निकलते हैं। हालेलुया। कितनी कितनी जिम्मेवारियां प्रॉफिट्स की रहती हैं। हालेलुया। यहां पे लिखा है, और तू जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, हाँ, और है नहीं, उन्हें प्रेरित कहते हैं, है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तूने परख कर उन्हें क्या पाया? इफिसुस की कलीसिया के अंदर परख का वरदान कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं? परख का वरदान। जानते हो, देखते हो, आदमी को पहचान लेते हैं। आज समस्या बता, हम क्या सोचते हैं? जिसने बाइबल उठा के हमारे पास आ गया, हम सोचते हैं वो पता नहीं क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर परख का आत्मा होना चाहिए, हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए वह व्यक्ति कौन सा अभिषेक लेके चल रहा है, उस व्यक्ति के अंदर क्या है, उस व्यक्ति के अंदर क्या जो परमेश्वर की बातें हैं, किस प्रकार से उसका जीवन है, किस प्रकार से उसका व्यवहार है, किस प्रकार से वो परमेश्वर की सेवा को निभा रहा है। यहां पे लिखा है, तूने परख के पाया, वो प्रेरित नहीं है, झूठे प्रेरित हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। ये सब बातें इफिसुस की कलीसिया के अंदर हैं। इस परमेश्वर का आत्मा उन चीजों को गिना रहा है, जो जो क्वालिटीज उनके अंदर हैं। आगे यदि आप पढ़ोगे, तू धीरज धरता है, हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या धर है? इफिसुस की कलीसिया धीरज रखने वाली कलीसिया, ना सिर्फ धीरज रखने वाली बल्कि प्रभु के नाम के लिए, हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। वो दुख उठा रही है प्रभु के लिए, अलग अलग परिस्थितियों से होके निकल रहे हैं, अलग अलग अवस्थाओं से होके निकल रहे हैं। यदि आप धीरज को देखोगे, धीरज पवित्र आत्मा का फल है। कौन सा फल है पवित्र आत्मा का? 9 फलों में से कौन सा फल है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कौन सा फल है? इसका मतलब पवित्र आत्मा का चलन उस कलीसिया के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कर रहे हैं वो? प्रभु के नाम के लिए धीरज रख रहे हैं, प्रभु के नाम के लिए समर्पित है, प्रभु के नाम के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन बोलो लेकिन इतनी सब बातों होने के बाद यदि हम अपने आप को उनसे तुलना करें, हम क्या हैं? हम क्या हैं? क्या हम? हालेलुया, हालेलुया। हम एक बात के ऊपर हमने कुछ कर दिया प्रभु के लिए, हम उसके ऊपर घमंड करते रहते हैं। अरे इस कलीसिया को देखो, परमेश्वर का आत्मा उसकी क्वालिटियों को दिखा रहा है,
प्रभु का आत्मा उनकी गहरी बातों को दिखा रहा है, वरदानों को दिखा रहा है जो उस कलीसिया के अंदर कार्य कर रहे हैं। वो बड़े बड़े काम उस कलीसिया के अंदर हो रहे हैं। परम का आत्मा उस कलीसिया के अंदर है, प्रभु का धीरज का आत्मा उस कलीसिया के अंदर है, प्रभु की सेवा उस कलीसिया के अंदर है। लेकिन सब बातों को जानने के बावजूद भी एक कमी है उनके अंदर। क्या? एक कमी है। कौन सी कमी है? आगे बढ़िए। पर मुझे हाँ, तेरे विरुद्ध, हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। इतनी क्वालिटियां होने के बावजूद भी इफिसुस की कलीसिया को प्रभु का आत्मा कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की क्या कर दिया तूने? पहला प्रेम छोड़ दिया। ये चैलेंज है हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए एक चैलेंज है। तूने पहला प्रेम छोड़ दिया। पहला प्रेम का मतलब होता है, क्या समझते? कौन सा होता है पहला प्रेम? कौन सा प्रेम होता है पहला? किसको कहते हैं पहला प्रेम? जब हमने प्रभु को जाना, जब हमने प्रभु के चरणों में समर्पण किया। सोच के देखिए वो प्रेम क्या था। हम प्रभु के लिए लालायित थे, हाँ या नहीं? प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिन गुजरते गए हम प्रेम में प्रभु की जगह दूसरी चीजों ने ले, हाँ या नहीं? प्रभु का आत्मा कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर, हाँ, कि तू कहां से गिरा है, स्मरण कर तू कहां से गिरा, हाँ, और मन फिरा, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा, हाँ, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। दीपक को नहीं, दीवट को। दीवट समझते हो? दीवट किसको बोलते हैं? जहां पे दीपक रखा जाता है, इसको बोलते हैं दीवट। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की सब क्वालिटी होने के बावजूद भी जो इफिसुस की कलीसिया प्रेमहीन कलीसिया या प्रेम नहीं है। बोलो प्रेम नहीं है। बहुत क्वालिटी है, काम है, परिश्रम है, धीरज है, दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, परख की आत्मा उनके अंदर है, वरदान उनके अंदर है, बड़े बड़े परमेश्वर के कार्य उस कलीसिया में हो रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं। एक बात ने उनके विरुद्ध चेतावनी दी है, यदि तू मन नहीं फिराएगा, यदि तू पहले जैसे काम नहीं करेगा, स्मरण नहीं करेगा, कहां से गिर गया, कहां से गिर गई, मैं तुझे दीवट को हटा दूंगा। अभी हमें समझने की जरूरत है प्रेम क्या है। प्रेम क्या है? जब तक आप प्रेम को समझोगे नहीं, या जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझोगे, जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करोगे, दूसरे रिश्ते बाद के रिश्ते। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे प्रेम को देखते हैं, हाँ या नहीं? माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम, हाँ या नहीं? पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, दूसरे लोगों से प्रेम, हाँ या नहीं? वो सब दूसरी बातें। सबसे पहले यदि परमेश्वर से आपका प्रेम नहीं है, आप किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर का प्रेम क्या है, हमें कैसे प्रेम से भरना, हमें कैसे प्रभु के लिए कार्य करना। हालेलुया। यीशु मसीह की आपने बहुत सारी गाड़ियों पे, बहुत सारे ट्रकों पे, बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ, क्या लिखा है? लव इज गॉड, है नहीं? लिखा क्या लिखते हैं वो? प्रेम परमेश्वर है। लेकिन वचन ऐसा नहीं बताता ऐसे नहीं। तो वचन क्या बताता? वचन क्या बताता है? यदि आप देखोगे प्रेम की डेफिनेशन क्या है या कैसे हमें प्रेम से भरना है, यदि आप देखोगे पहला यूहन्ना, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन से बोलिए।
जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बोलो, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। वो प्रेम अपार, अतुल्य, अद्भुत प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। हमारे प्रेम की एक सीमा है। हम प्रेम को जो गिव एंड टेक से नापते हैं, आया नहीं? मैं उसको प्रेम करूंगा, मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग आज माँ बाप बच्चों को पालते हैं ना, ये बड़ा होके मेरे लिए करेगा, आया नहीं, मेरा सहारा बनेगा, मेरी सहारा बनेगी। जब वो नहीं करते तो क्या माँ बाप क्या होते हैं? बार बार में उन्हें सुनाते हैं, मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे संभाला, तूने मेरे लिए नहीं किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाहत के जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। बोलो, परमेश्वर प्रेम है। यदि उसको परिभाषा दी जाए ना परमेश्वर की, कौन है वो? प्रेम से परिपूर्ण, जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। आगे बढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। जो प्रेम परमेश्वर आपसे रखता है, जो परमेश्वर प्रेम मुझसे रखता है, जो परमेश्वर प्रेम पूरी दुनिया से रखता है, वो कहां से प्रकट होता है? कहां से प्रकट हुआ? उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके द्वारा आप और मैं जीवन को पाए। हालेलुया। हम योग्य नहीं थे, हमारी कोई योग्यता नहीं है कि उसके सम्मुख जा सके, हम उसके सामने खड़े रह सके, उसको पुकार सके, उससे कुछ पा सके, हम कुछ उससे चाह सके। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने अपने पुत्र को इस संसार में दे दिया ताकि उसके द्वारा हम जीवन को पाएं। आगे बढ़िए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। बड़े विस्तार से परमेश्वर के दास संत यूहन्ना बता रहे हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से, बहुत बार हम मैंने परमेश्वर से प्रेम किया, मैंने परमेश्वर के लिए ये किया, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, मैं प्रभु से प्यार करती हूं। देखो, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने निष्कलंक, बेदाग, निस्वार्थ अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान किया। यदि प्रभु आपकी आंखों को खोल सके, यदि आप उसके प्रेम को जान सकें, क्या क्या उसने आपके और मेरे लिए किया, हम अचंभित रह जाएंगे। जिन लोगों ने भी क्रूस का दर्शन पाया, जिन लोगों ने भी परमेश्वर को चखा, जिन लोगों ने भी परमेश्वर को पहचाना या जाना, वो परमेश्वर के प्रेम को इस तरह बताते हैं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। हम उसका प्रेम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितना आप उसमें डूबते जाएंगे, जितना आप गहराई में जाते जाएंगे, आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानते जाएंगे। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। इसलिए मैं जानने की जरूरत है, प्रेम क्या है? परमेश्वर प्रेम, और प्रेम में परिपूर्ण होकर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारे पापों के प्रायश्चित को देके हमें पिता के साथ एक किया। ये प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। तो वो भी बोल सकता था स्वर्ग में, तुम पापी हो, ये पापी नाश कर दो, और पापी हो जाएंगे उन्हें भी नाश कर दो, और पापी आ जाएंगे उन्हें भी नाश कर दो, और पापी आ जाएंगे उन्हें भी नाश कर दो, क्योंकि ये प्रभु के प्रेम के योग्य नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ वो पापी हैं, उनके स्वभाव में पाप है,
उनके खून में पाप है, उनके जीवन में पाप है, उनके व्यवहार में पाप है, लेकिन मैं जो निष्कलंक और बेदाग हूं, मैं जाऊंगा और उनके लिए पाप बनूंगा। क्या बनूंगा? और उनके लिए मैं सारे पाप के दंड को पूरा करूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। एक बार एक फरीसी प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे। हालेलुया। आप जानते हैं फरीसी और सदूकी, बाइबल में आपने पढ़ा होगा फरीसी और सदूकी। कौन है वो लोग जो व्यवस्था को टिप्स के ऊपर जानते, जिनको एक एक अक्षर है, बस अक्षर परमेश्वर की व्यवस्था कंठस्थ है, उनको पता क्या करना, कैसे करना, ये कैसे करना, वो कैसे करना, वो कैसे करना। हालेलुया, यीशु मसीह की। वो प्रभु से पूछ रहे, प्रभु पूरी बाइबल का कंक्लूजन क्या है? यदि आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं उसका कंक्लूजन होता है, हाँ या निचोड़, जिसको हिंदी में बोलते हैं निचोड़। उसका निचोड़ क्या है? बाइबल को यदि दो बातों में हमें समेटना हो, वो बातें क्या है? आपसे कोई पूछे बाइबल का कंक्लूजन क्या है, बाइबल का निचोड़ क्या? यदि दो शब्दों में उत्तर देना हो, बाइबल का निचोड़ क्या? प्रभु से पूछ रहा हो, निचोड़ क्या? आप मुझे निचोड़ को बताएं। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 27 और 28 37 और 38 वचन को पढ़िए। सॉरी, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। 36 को भी पढ़ लीजिए। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहे हो? व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा? कई बार हम भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या मुझे मानना, क्या नहीं मानना, कौन सी बात बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एक मात्रा, एक अक्षर, एक बिंदु भी ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ सके। हालेलुया, क्या बोल रहे हो? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? किसको मानना है? आगे उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन। हाँ, हालेलुया। किससे? बोलो, प्रभु अपने परमेश्वर से। लॉर्ड योर गॉड, तेरे रचने वाले परमेश्वर को, तेरे बनाने वाले परमेश्वर को, तुझे जीवन देने वाले परमेश्वर को, तुझे सांस देने वाले परमेश्वर को, तुझे नया रूप देने वाले परमेश्वर को क्या करना? सबसे पहले अपने सारे मन से। बोलो, मन से। मन से। हमने मन के बारे में बहुत बार बहुत कुछ सीखा है, हाँ या नहीं? कहां से शुरू होगा? मन से, अंदर से। जो प्रेम बाहरी दिखावा नहीं है, प्रेम अंदर होना चाहिए। यदि अंदर प्रेम नहीं है, आप दिखावा कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आप दिखावा कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, जता सकते हो, लेकिन वास्तव में वो प्रेम नहीं है। कहां से शुरू होगा? तू अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सारे बोलो हालेलुया। कैसे? कैसे? बोलो, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से। इसका मतलब आप समझते हो? मन, प्राण, बुद्धि। बोलो, मन, प्राण, बुद्धि। कहां से प्रेम करना? शब्दों का प्रेम नहीं। प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम है कहां? कहां प्रेम? आपके व्यवहार में प्रेम नहीं है, आपके कामों में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, कहने से नहीं। हालेलुया। कहां से प्रेम करना? मन से। यदि आप मन में परमेश्वर का प्रेम है, आपके
प्राण में भी परमेश्वर का प्रेम होगा, आपकी बुद्धि में भी, आपकी अभिलाषाओं में भी, आपकी सोचों में भी, आपके चरित्र में भी परमेश्वर का प्रेम कार्य करेगा। हालेलुया। ये नहीं कि हम एक साइड से प्रभु से प्यार करें, प्राण से प्यार करें, मन से नहीं। मन में यदि हमारे प्रेम नहीं है, प्राण में हमारे प्रेम नहीं है, बुद्धि में हमारे प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम अधूरा है। हालेलुया। यीशु मसीह की बहुत सारे लोगों से पूछा जाए, आप चर्च क्यों आ रहे हो? क्यों आते हो? चंगाई पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। यदि प्रभु ना दे तो अभी लोग क्या बोलते हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं ना, कभी वहां गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वहां गए, प्रभु के पास आए, उनको बोला जाता विश्वास करो, आप प्रभु से प्रेम करो। नहीं जी, पहले प्रभु करेगा ना, फिर हम विश्वास करेंगे। जब कर दिया तो कहेगा विश्वास है नहीं। यदि प्रभु नहीं करता, सोच के देखो, आप बीमार हो, प्रभु चंगा नहीं करता, आपको प्रभु आशीष नहीं दे रहा, क्या आप प्रभु से प्रेम करोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की सच्चा प्रेम क्या होता है आपको पता है? सच्चा प्रेम होता है, मुझे प्रभु चंगा ना करे, मुझे प्रभु आशीष ना दे, प्रभु मेरे लिए कुछ भी ना करे, तो भी मैं उसको प्यार करूंगा। ताली बजा के हम प्रभु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की ये कभी हो नहीं सकता कि हम प्रभु से प्रेम करें और हमें वो उसी अवस्था में रहने देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे प्रभु प्रेम में वशीभूत होके सूर्य की महिमा को छोड़ के जो इस पृथ्वी के ऊपर आ गया, क्या आपको उस अवस्था में रहने देगा? हालेलुया, यीशु मसीह की। एक पल की देरी हो जाए, हमारा व्यवहार बदल जाता है नहीं? हम प्रभु के प्रेम को समझते नहीं है। लाजर मर गया, 4 दिन के बाद प्रभु वहां पे गए हैं, है नहीं? हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। शिष्यों ने पूछा, हम लेट हो रहे, हम लेट हो गए। प्रभु ने कहा देरी नहीं हुई, परमेश्वर अपने सब काम सही समय पे करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, एक बीमार को चंगा करना आसान था या एक मरे को जिंदा करना आसान था? आसान था? मरे को जिंदा करना आसान था? वेरी गुड। मरे को जिंदा करना आसान था। एक बीमार को चंगा करना आसान था या एक मरे को जिंदा करना आसान था? लेकिन उसने बीमार को चंगा नहीं किया। कब किया? कठिन काम में वो वहां पे गया ताकि लोग प्रभु की महिमा को देखें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और लाजर जिंदा हुआ होगा, वो एक बड़ी गवाही बन गया, है नहीं? ये वो लाजर है जिसको प्रभु ने कब्र में से जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आपका प्यार मन से होना चाहिए, आपका प्यार प्राण से होना चाहिए, आपका प्राण बुद्धि। ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। ये कई बार क्या होता है, शैतान हमारा अटैक जब भी करता है ना, वो माइंड पे अटैक करता है, वो हमारे विचारों के ऊपर अटैक करता है, वो हमारी इच्छाओं पे, हमारी भावनाओं पे, हमारे जो आत्मिक क्षेत्र के ऊपर अटैक करता है। कोई भी चीज आत्मिक क्षेत्र से शुरू होती है, आत्मिक क्षेत्र के ऊपर खत्म होती है। शरीर में तो वो बाद में आती है। इसलिए हमें हमेशा आपके विचारों में क्या है, आपके विचारों के ऊपर किसका नियंत्रण है। यदि आप प्रभु से प्यार करते हो, कभी भी नेगेटिव बातों को आप अपने जीवन में अधिकार लेने नहीं, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हो। आपका प्राण प्रभु का, इस प्राण में दुनिया की कोई चीज वास करने आप नहीं दोगे, क्योंकि ये प्रभु का मंदिर है। आपके विचारों में आप कभी भी दुनिया और दुनिया की चीजों को प्रवेश करने नहीं दोगे। आप अपनी बुद्धि में कभी भी दुनिया और दुनिया की चीजों को प्रवेश करने, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हो। जो चीज प्रभु के लिए अलग कर दी जाती है, उसके ऊपर कभी भी दुनिया और दुनिया की चीजें अधिकार ले सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्यों बेचैनी है, आज क्यों निराशा है, आज क्यों लोग भटक रहे?
उसका मेन कारण है वो परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे। कह रहे हैं प्यार नहीं कर रहे। बोलने से प्यार नहीं होता, करने से प्यार होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसको, तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि के साथ किससे प्रेम कर, परमेश्वर से। यदि तू प्रभु से प्रेम करेगा तो अपने भाई से भी प्रेम करेगा। यदि तू प्रेम परमेश्वर से करेगा, अपनी पत्नी से भी प्रेम करेगा। यदि पत्नी प्रभु से प्यार करेगी, वो पति से भी प्रेम करेगी। यदि माता पिता आपस में प्रेम करेंगे, बच्चों से भी वो क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। फिर छोटी छोटी बातों के लिए वो बहाने नहीं ढूंढेंगे एक दूसरे को नीचा कराने के लिए। हाँ या नहीं? कई बार हम छोटी छोटी बातों को ढूंढते हैं। मुझे कोई मौका मिले, सास बहू के लिए बहाने ढूंढ दिया, कोई तो मौका मिले मैं उसके ऊपर हावी हूं। कोई मौका, बहू सास के लिए, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, जब आप परमेश्वर को समर्पण हो जाते हैं, आप कभी भी छोटी छोटी बातों को मुद्दा नहीं बनाएंगे। आप उस जगह पे अपने आप को रख के देखेंगे, यदि मुझसे हो जाता है, यदि ये बात मेरे से होती तो, यदि ये गलती जो उससे हुई है अगर मेरे से हो जाता, क्या हो जाता है? फिर हम उन बातों को मुद्दा नहीं बनाएंगे। लेकिन प्रेम नहीं है, इसीलिए समस्याएं खड़ी हो गई। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। कई बार हम दुनिया की चीजों से परमेश्वर को प्रेम दिखाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की चीजें परमेश्वर के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना मन, प्राण और बुद्धि के साथ प्रेम करना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। एक वचन यदि आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 42 वचन को पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 42 वचन। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय। हाँ, एक मिनट, किनको बोल रहे हैं प्रभु? कौन है वो? जो व्यवस्था को मानने वाले हैं, व्यवस्था को पूरा करने वाले हैं। अद्भुत बात है। हे फरीसियों, क्यों, क्या हो गया? क्यों बोलना पड़ा प्रभु? हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। आगे कारण जान लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा क्यों बोला प्रभु। हाँ, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश तो देते हो। सर बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम पुदीने का, सुदाब का, साग पात का, सब चीजों का। कई बार हम दशमांश देखे ही प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा सोच लेते हैं, हमने बहुत बड़ा किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दशमांश नए नियम का नियम नहीं है। हालेलुया, दशमांश पुराने नियम का, अब्राहम ने दशमांश दिया, पुराने नियम का एक लॉ है। हालेलुया, यीशु मसीह की। नए नियम में उससे भी बढ़ के परमेश्वर ने हमारे लिए किया। आप बात को समझ रहे हो? हालेलुया, दशमांश हमारे ऊपर थोपा नहीं गया। हम दशमांश देके प्रभु को उधार नहीं दे रहे। एक बात को हमेशा याद रखना, हम क्या सोच रहे हैं? दशमांश, मैंने दशमांश दिया प्रभु, अरे जो उसने किया उसका बदला क्या दोगे तुम उसको? क्या दशमांश से बदले पूरे हो जाएंगे? हालेलुया, हम दशमांश 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 के ऊपर टिके हुए हैं। लेकिन पुराने नियम, दशमांश का नियम पुराने नियम का है, लेकिन नए नियम का क्या नियम है? प्रथम और उत्तम। क्या? प्रथम और उत्तम। प्रभु ने लिमिट के अंदर नियम में बांधा, प्रथम और उत्तम हमें प्रभु को भेंट चढ़ा। हम दशमांश इसलिए देते हैं, प्रभु ने हमारे साथ भलाइयां की, प्रभु ने हमें बरकतें दी हैं, 100 गुना, 1000 गुना बरकतें दी हैं।
लेकिन हम कभी भी उसके ऊपर वफादारी के साथ खड़े उतरते हैं। हम उसमें भी रहते हैं, इसमें से वहां से निकाल लें, वहां से निकाल लें, वहां से निकाल लें, वहां से निकाल लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रथम जो नई कलीसिया के लिए प्रभु की क्या आज्ञा? प्रथम और उत्तम। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने आपको दिया है प्रथम और उत्तम हमें प्रभु को देना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा कभी भी रखता नहीं। याद रखना, वो हमारे दशमांश का भूखा नहीं। हम जो भी धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में लेके आते हैं ना, परमेश्वर उन चीजों को देख के खुश होता है। जब उसके दिया हुआ उसके कार्यों के अंदर हम लगाते हैं, सुसमाचार को हम बांटते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम लेके आते हैं, परमेश्वर उन कार्यों से क्या हो जाता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। फरीसियों के अंदर यदि आप देखोगे, वो हर बात में दशमांश में वफादार है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि भेड़ का पहला आटा यदि पुराने नियम में आप देखोगे, वो प्रभु के लिए पहला पेड़ा क्या होता है? प्रभु के लिए हर चीज जहां से भी आ रहे हैं, चाहे भेड़ से, बकरियों से, खेतों से, खलिहान से, कहीं से भी कुछ आ रहा है, दसवां हिस्सा निकाल के वो पहले प्रभु के भवन में ले गया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु यहां बोल रहे हैं, तुम दशमांश दे रहे हो, तुम पुदीने का, सुदाव का, तुम हर अच्छी से अच्छी चीज का दशमांश लेके आ रहे हो, लेकिन आगे बढ़िए, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को, 3 बार बोली, न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को, न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को, न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। प्रभु का प्रेम नहीं है उन चीजों में, परमेश्वर का प्रेम नहीं। जब हम दशमांश लेके आते, हमारे अंदर घमंड होता है, अरे मैं दशमांश दिया, मैंने 10 लाख प्रभु को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु से आप प्यार करते हो, 10 लाख क्या है? जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया, जिस प्रभु ने आपको चंगा किया, जिस प्रभु ने संभाल के रखा, हालेलुया, हालेलुया, उसकी कीमत क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आप बात को समझ रहे हो? यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो, सब कुछ किसका है? सब कुछ प्रभु का। मेरा क्या? कुछ भी नहीं। हर चीज प्रभु ने दिया प्रभु के लिए। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, फिर हम हाथ को पीछे खींचते, बल्कि हमारा हाथ सबसे पहले आगे होता है, क्योंकि जो कुछ मेरा है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। क्या बोल रहे हैं प्रभु? तुम न्याय को, परमेश्वर के प्रेम को टाल देते, वो टालते हैं। कई बार हम भी इसी प्रकार से कर रहे हैं, जहां पे हमें प्रभु को प्रेम दिखाना, वहां दिखा नहीं रहे। हम छोटी छोटी बातों में करके हम सोचते हैं हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं। नहीं भाई बहनों, हमें प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण होना है। जब हम प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हो जाएंगे ना, फिर कोई चीज मैं नहीं कहूंगा मेरी है, हम क्या बोलेंगे? प्रभु ने दिया। आज मैं जो कुछ भी हूं, संत पौलुस को इतना प्रभु ने इस्तेमाल किया, हाँ या नहीं? यदि आप देखोगे इतना हलीम, डाउन टू अर्थ है वो क्या बोल रहे हैं? आज मैं जो कुछ भी हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से, मैं कुछ भी नहीं। यदि आप देखोगे जिस व्यक्ति के पास 3 देशों की सिटीजनशिप है, जिसके पास इतना ज्ञान है, जो इतना प्रभु के लिए सामर्थ्य से इस्तेमाल हो रहा है, उसके पास बोस्ट करने के लिए, घमंड करने के लिए बहुत चीजें, हाँ या नहीं? उसके जितना कोई 12 चेलों में से बड़ा नहीं। सारी कलीसिया में कोई उसके समान नहीं। इतना ज्ञान, इतनी उच्च दर्जे के ऊपर वो है, रोमन साम्राज्य। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, जिसने मुझे बचाया। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। हम आप कैसे परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकते हैं? कैसे पता लगेगा आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हो? कौन सी चीज प्रकट करेगी? कैसे प्रकट करेंगे? यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 14 अध्याय, जीसस वी प्रे, उसके 15 वचन को पढ़िए। यदि तुम हाँ। मुझसे प्रेम रखते हो हाँ। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कैसे शुरू होता है वचन? यदि। यदि, यदि यहां पे थोपा नहीं है, नहीं आपको करना ही करना है। यहां पे लिखा है यदि तुम, यदि तुम मुझसे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सीधा सिंपल। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूं, 21 वचन पढ़िए। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता सर्व है। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास प्रभु की आज्ञाएं हैं? Yes. हैं? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है। मोबाइल में आपके पास बाइबल है या नहीं? आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में है। परमेश्वर ने अपने वचन को आम लोगों के लिए वो कर दिया। ये नहीं है कि एक जगह इसको छुपा के रखा है कि वही लोग जो प्रीस्ट या पास्टर आपको बताएगा तभी आप पढ़ोगे इसको। संडे को जो प्रचार होगा बस, उसके अलावा आप कभी देख नहीं पाओगे इसको। ऐसा किया गया प्रभु ने? हर एक के पास परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वो ही मुझसे प्रेम रखता है। इसीलिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ या नहीं? Yes. हालेलुया। हालेलुया। विशेष करके नया नियम पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। आगे, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। हालेलुया। अब एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है। कैसे आप प्रभु से जुड़े? बहुत सारे लोगों की इच्छा है मैं प्रभु को देखूं, मैं प्रभु को महसूस करूं, मैं परमेश्वर के साथ एक हो जाऊं। कैसे हो जाओगे आप? आपके पास वचन है, आप वचन को मानोगे, आप यीशु से प्रेम करोगे। यीशु से प्रेम करने का मतलब क्या है? क्या मतलब? नहीं, यीशु से जब आप प्रेम करोगे क्या हो जाएगा? हालेलुया। 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 अब कैसे पृथ्वी के ऊपर आते हुए परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं? यदि आप देखोगे आज बहुत सारी कंपनियां ना हमारे पास, कौन कौन सी? एयरटेल है, जो भी है या नहीं? उनके पास क्या होता है? उन्होंने आपके फोन को, मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग जगहों पे टावर लगाए जाते हैं। है या नहीं? जहां टावर नहीं है वहां नेटवर्क कमजोर हो जाता है या नहीं? लेकिन यहां नेटवर्क फुल है, जब मर्जी आप नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की बाइबल ऐसे नहीं पढ़नी। कई लोग बाइबल पता कैसे पढ़ते हैं? हो गया। आपको बाइबल कैसे पढ़नी है? हालेलुया। हालेलुया। मत्ती से शुरू करके प्रकाशित वाक्य तक, प्रकाशित वाक्य खत्म हो जाए फिर दोबारा शुरू कर लो। यदि आपको पुराने नियम से लेना है, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक, मलाकी खत्म हो जाए फिर दोबारा। आपको पढ़ते ही रहना है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब आपके पास आज्ञाएं हैं, आप आज्ञाओं को मानते हो, आप यीशु से प्रेम रखते हो। जब यीशु से प्रेम रखते हो, उससे पिता प्रेम रखते हो। आपकी बातों को प्रभु नहीं देखता क्योंकि आप यीशु से जुड़े हो, इसीलिए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर आ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, और अपने आप को उस पर प्रकट करो। अपने आप को प्रकट करूंगा। अगर प्रभु को प्रकट करना है तो क्या करना? सबसे पहले परमेश्वर से, प्रेम। यीशु से, प्रेम। पवित्र आत्मा से, प्रेम। और क्या करना? आज्ञाओं को मानना। ये आज्ञा है, पाप से दूर रहना।
बुराई नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, किसी का विरोध नहीं करना, किसी के भी अगेंस्ट दोष नहीं लगाना। आप जैसे जैसे वचन को पढ़ते हो और वो वचन बोल रहा है आपको करने के लिए, आप कर रहे हो। आप यीशु से प्रेम कर रहे हो, मतलब पिता से प्रेम कर रहे हो। पिता से प्रेम कर रहे हो मतलब वो अपने आप को आपके ऊपर हालेलुया। आज्ञाकारी, जब परमेश्वर का प्रेम वो चुंबक है जो परमेश्वर को खींच के लेकर हालेलुया। जिनको भी प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में, आप उनसे पूछोगे आपकी विजय का रहस्य क्या, आपको कैसे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, उनका जवाब पता क्या होगा? हम घंटों घंटे प्रभु की उपस्थिति में गुजार रहे हैं। जितने भी पूरी दुनिया में सामर्थ के साथ इस्तेमाल में होने वाले परमेश्वर के दास हैं, कोई 10 घंटे, कोई 15 घंटे, कोई 20 घंटे, कोई 22 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। यीशु मसीह की एक प्रभु के दास के बारे में मैंने सुना, पूरी दुनिया में परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। वो प्रार्थना करते करते आंसू के साथ प्रार्थना करें, जो उनकी सेवा करने वाले हैं खाना ले आके, क्योंकि बोलते तो है नहीं, वो खाना ले आके रह गई, चलो उठेंगे खाना खा लेंगे। दोपहर हो गई, जाके देखा अभी ना खाना वैसे ही थाली उठा ली, वापस आ गए। फिर जाके देखा वो प्रार्थना करें, दोपहर का खाना नहीं खाया, फिर लेके आ गए। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर शाम का खाना, लेकिन वो देख रहे हैं घुटनों में आंसू बह रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े प्रकाशन, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु की उपस्थिति में प्रकट होते हैं। हम सोचते 1 मिनट में हम वचन भी ना पढ़े, बस ऐसे कर लें, बस क्या होगा? इसलिए प्रभु के साथ यदि आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो ना, आप उसके साथ ज्यादा समय गुजारना चाहोगे, हाँ या नहीं? पति पत्नी को प्रेम करता है, उसके साथ ज्यादा समय गुजारते हैं या नहीं? आप बच्चों को प्यार करते हो, उनके साथ ज्यादा समय गुजारते हो या नहीं? हालेलुया। जिससे भी आप प्यार करोगे उसके साथ आप ज्यादा समय गुजारना चाहोगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? मेरा पिता अपने आप को इसके ऊपर परमेश्वर का प्रेम पिता की उपस्थिति को लेकर आता है। एक बात मैं आपको और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम हमें कभी भी छोड़ता नहीं। छोड़ देता नहीं। हम चाहे कितना भी परमेश्वर से भाग लें, हम कितना भी परमेश्वर का इनकार कर दें, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। संत पतरस को मैं आपको बताना चाहता हूं, संत पतरस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया अपने आने वाली मृत्यु। हम यरूशलेम को जाएंगे, वहां मुझे वो पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, क्रूस के ऊपर चढ़ाएंगे, लेकिन तीसरे दिन मैं जैसे संत पतरस के ऊपर, क्योंकि वो बहुत प्यार करता प्रभु से, उसे नहीं बोला, लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया? आपको पता पतरस को क्या बोल रहे हैं प्रभु? शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया, क्या कि तुम्हें वो गेहूं की नाई फटकी, और मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, तेरा विश्वास जाता ना रहे। अभी संत पौलुस जो है पतरस का जवाब सुनिए, क्या बोल रहे हैं? प्रभु सब तुझे छोड़ दें, सब तेरा इनकार कर दें, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं प्रभु? आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। जब प्रभु आपके ऊपर प्रकट कर रहा है, जब प्रभु दर्शन दिखा रहा है, उसको पतरस को क्या करना है? प्रभु के चरणों में गिरना चाहिए। हाँ प्रभु, आप मुझे अनुग्रह दें, मैं कभी भी इनकारी ना हूं, लेकिन घमंड क्या था? घमंड क्या था? घमंड क्या था? केवल हमें बड़ा घमंड होता है। क्या होता है? समय आता है जब साथ खड़े होने का समय आता है, पतरस प्रभु को छोड़ के भाग जाता है। ना सिर्फ भाग जाता है, 3 बार इनकार, मैं नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बाद में वो बहुत पश्चाताप करता,
प्रभु उसके पश्चाताप को देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मुर्दों में से जी उठे। जी उठते हैं। अब यीशु पतरस के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जीसस वी प्रेज, उसका 21 अध्याय 15 से बढ़ी। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रभु भोजन के बाद? हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू, इनसे बढ़कर आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या तू इन सब से बढ़ के मुझसे प्रेम रखता है? हाँ उसने उससे कहा, हाँ हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं अब तुझसे पतरस के अंदर वो घमंड, नहीं। अब कैसे बोल रहा हूं? पहले तो ऐसे बोलता था, प्रभु आप जानते हैं। क्या करते हैं? आप जानते हो। आप जानते हैं। अब नहीं कहा मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हाँ प्रभु आप जानते हो। आगे उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरे मेमनों को मेरे मेमनों को चरा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु दे, मेरे मेमनों को चरा। चरा। आगे उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है। अपनी मदर से बोल रहा हूं, कोई बात, एक ही बात को बार बार दोहरा रहा। हाँ प्रभु तू जानता है, तुझे मेरे हृदय का पता है, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। आगे उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली मेरी कर। भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे पूछा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, तीसरी बार फिर पूछ रहे प्रभु, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ पतरस उदास हुआ। हाँ, अभी क्या हो गया वो? उदास। उसने कहा प्रभु एक बार दो बार, अभी फिर भी एक ही बात को बार बार आप पूछ रहे। कई बार हम ना उन बातों को रोज सुन के थक जाते हैं। हाँ यानी एक ही बात, प्रार्थना करो प्रार्थना करो, एक ही बात, पवित्र बनो पवित्र बनो, उपवास करो। प्रभु पूछ रहे क्या तो प्रार्थना, क्या मुझसे प्रेम करते? उदास हो गया। कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, हाँ क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, हाँ तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति हाँ, रखता तू हूं। सब कुछ जानता है, तू ये जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। अब पतरस, पहले वाला पतरस नहीं रखता। हाँ, अब पतरस बदल गया। क्या हो गया था? बदल गया। प्रभु आप जानते हैं, मैं आपसे प्रीति रखता हूँ। आगे यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ पे देखते हो तीन अलग अलग बातें पतरस को परमेश्वर ने बोली। मेमने और भेड़ों की रखवाली कर, भेड़ों को अच्छा। इन बातों का बड़ा गहन मतलब। मेमने किस बात को बोलते हैं? मेमने किसको बोलते हैं? छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए, उनको बहुत देखभाल की जरूरत होती है। मेमनों को चरा। यदि आप देखोगे चरवाहों को, जो अभी नव जन्मे बच्चे हैं ना, चाहे भेड़ों के बकरियों के, वो उठा के चलते हैं, गोदी में ले गया, कैसे नहीं, उनको बहुत देखभाल की जरूरत होती है। मेमनों को चरा। नंबर 2 भेड़ों की रखवाली कर, भेड़ों की रखवाली जरूरी है। मेमनों को चराना ताकि वो भेड़ बन सके या बकरी बन सके, जो भी बन सके, बड़े हो। नंबर 3 भेड़ों को चरा। कभी परमेश्वर ने चाहा इन तीनों बातों के ऊपर हम बहुत गहन अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पतरस के प्रेम को भूले नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। यदि आप देखोगे 12 चेलों में सबसे एक्टिव या सबसे ज्यादा जोश से भरा हुआ कौन है? पतरस था। 3 बार क्यों परमेश्वर ने, प्रभु ने उसको 3 बार पूछा, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी पतरस के द्वारा परमेश्वर कलीसिया का निर्माण करने वाले थे। वो व्यक्ति जिसने इनकार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। क्यों प्रभु ने 3 बार उसको इस प्रकार से पूछा? क्योंकि पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया था, 3 बार अंगीकार, इसलिए बार बार उसको बोले कर्तव्य, कर्तव्य। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर आपको चाहता है आप परमेश्वर से प्रेम करें। यदि आप प्रभु से प्यार नहीं करते ना, आप किसी से भी प्यार कर नहीं सकते। इसीलिए आपका मन, आपका प्राण, आपकी बुद्धि सबसे पहले परमेश्वर के साथ प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु को प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को प्यार करेंगे। यदि आपका मन में प्यार नहीं है परमेश्वर का, यदि आपके प्राण में प्यार नहीं है परमेश्वर का, यदि आपकी बुद्धि में प्यार नहीं है परमेश्वर का, आपके बाकी जो चीजें हैं ना, सब क्या है? प्यार। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु के प्रेम में बढ़ना। आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है? हमने बड़ा गहन अध्ययन किया। इफिसुस की कलीसिया में वरदान है, इफिसुस की कलीसिया में धीरज है, इफिसुस की कलीसिया में काम है, परिश्रम है और परख की आत्मा है, लेकिन प्रेम नहीं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? स्मरण कर तू कहां से गिरा है, पहले के समान कार्य कर, नहीं तो मैं तेरे दीवट को स्थान से हटा दूं। आज आत्मा की आवाज को हमें सुनना है। आज हमारे काम प्रभु की इच्छा के अनुसार होने चाहिए। आज हमारा परिश्रम प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आज हमारा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार, क्योंकि यहाँ का कुछ भी आप स्वर्ग में ट्रांसफर नहीं करा सकते। यहाँ पे आपके पास घर है, स्वर्ग में करा लोगे उसको? यहाँ पे आपका बड़ी धन दौलत है, अशरफियां, सोना चांदी है, हो जाएगा? नहीं। लेकिन एक चीज है जो आप वहां पे ट्रांसफर करा लोगे, वो क्या है? आपके काम, आपका व्यवहार, आपकी परिश्रम। आपने जो प्रभु के लिए किया वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो बातों के ऊपर आपके जीवन का फैसला होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको प्रभु से प्यार करना सीखना, उसके वचन को आदर देना, उसके वचन से भरना है, उसके वचन को जीवन में लागू करना है, ताकि हम परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो सकें। आंखों को बंद करें, हम सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। यदि आप प्रभु के प्रेम में बिछड़ चुके हैं, यदि आप प्रभु के प्रेम में कमजोर हो गए हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज परमेश्वर आपको अपने गले से लगाना चाह रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करना चाह रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के बोलिए, प्रभु यीशु, मैं अपने प्राण से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से आपको प्यार करूं। मैं सर्वप्रथम आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाऊंगा। मैं आपकी आज्ञाओं को मानूंगा, आपके वचन को मानूंगा, आपके नाम को महिमा दूंगा, आपके नाम की बढ़ियाई करूंगा। मेरे जीवन से हर वो बात जो आपकी इच्छा के विरोध में दूर करे, वो सब बातें जो आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में आ जाए। पवित्र आत्मा मुझ पर कंट्रोल करें, मुझे चलाएं, मुझे उपयोग करें, यीशु के नाम में। ओ स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन ने आपके बच्चे से बातचीत किया। आपका वचन एक एक जीवन को छू ले, एक एक जीवन को नया बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बंधन को यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं। चंगाइयां, छुटकारा और प्रभु जी बड़े बड़े काम प्रकट करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, छू के चंगा करें। जो प्रभु विश्वास में कमजोर हैं उन्हें नया बल दें, नई शक्ति दें, उनके जीवनों को प्रभु एक नए स्तर के ऊपर लेके चलें।
अपने आगमन के लिए इस कलीसिया को तैयार करें। प्रभु हम जो कुछ भी करें वो आपकी महिमा को प्रभु लेके आए। सारी आराधना आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को ब्लेस करो। इजराइल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इजराइल को आशीष दो, सब बातों में आप महिमा पाओ। आपकी बड़ाई करते हैं, विनती सुन के उत्तर देने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तक एक एक के साथ होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो, आपको अपनी अगुवाई में लेके चले और उसके आगमन के लिए तैयार करे। यीशु के नाम में आमीन।